यक्षी एक अर्बन लेजेंड है जो सदर्न इंडिया में प्रचलित है, स्पेशली केरला में। उसे एक सुंदर औरत की तरह डिपिक्ट किया जाता है जो व्हाइट साड़ी में इधर उधर रात को शिकार करने घूमती है। वो स्पेशली ट्रैवलर्स को टारगेट करती है जो उस एरिया से गुजरते हैं और उनका ब्रूटली मर्डर कर देती है। ये फिल्म के एंडिंग में एक माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है जो आप सबके होश उड़ा देगा। स्टार्टिंग सीन में हमें एक ट्रैवलर को दिखाया जाता है जो कुछ वाटरफॉल्स की तस्वीरें खींच रहा होता है। तस्वीरें क्लिक करने के बाद वहां से वो निकल जाता है और पास ही के एक बस स्टैंड में वो बैठ जाता है। हमें पता चलता है कि उसे कोच्चि जाना होता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई बस नहीं आती, तो वो पेड़ के पीछे हल्का होने जाता है। तो हल्के होते वक्त वो पेड़ पर एक कील लगी होती है, उस पर वो अपना बैग टांग देता है। बैग के वेट की वजह से वो कील पेड़ से निकल जाता है और हमें उस लड़के के पास कोई अदृश्य शक्ति आते हुए दिखाया जाता है। फिर हल्का होने के बाद वो लड़का वापस बस के इंतजार में लग जाता है। तब वहां से गुजरती हुई एक कार वो लड़के को देखकर रुक जाती है। वो लड़का कहता है कि कोच्चि जाना है उसे और वो 1 घंटे से इस बस स्टैंड पर वेट कर रहा है, पर कोई भी बस नहीं मिली उसे। और वो लड़का गाड़ी वाले से कहता है कि उसे मेन बस स्टैंड पर ड्रॉप कर दे। गाड़ी वाला इंसान बोलता है कि यहाँ स्ट्राइक डिक्लेयर हुआ है और उसे कोई भी बस या ऑटो नहीं मिलेगी। फिर वो कहता है कि वो कोच्चि ही जा रहा है और बीच में उसे वो ड्रॉप कर देगा। उसे बीच में एक 5 मिनट का काम है और ये सुनकर वो लड़का गाड़ी में चढ़ जाता है। हमें पता चलता है कि वो लड़के का नाम ऋषि है जो बस स्टैंड पर था और गाड़ी वाले का नाम देवदत्तन है। उन दोनों में कुछ बातचीत होने लगती है। तब हमें पता चलता है कि ऋषि मुंबई से है और कोच्चि कुछ काम से आया था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो यहाँ आद्रेपल्ली वाटरफॉल्स चला आया कुछ फोटोज क्लिक करने। ऋषि बताता है यहाँ के ज्यादातर प्लेसेस क्राउडेड है, उसे कोई कम क्राउडेड वाली जगह तलाश है जहाँ वो फोटोज क्लिक कर सकता है। देवदत्तन उसे बताता है कि यहाँ पास ही में एक कम भीड़ वाली जगह है जहाँ वो पिक्चर्स क्लिक कर सकता है। बातों बातों में देवदत्तन ऋषि को पूछता है कि आप वो पेड़ के वहां क्या कर रहे थे। ऋषि कहता है कि वो हल्का होने गया था। देवदत्तन बोलता है कि अगर आपकी जगह कोई लोकलाइट होता तो वहां कभी नहीं जाता, क्योंकि वहां यक्षी का वास है, ऐसा लोग कहते हैं। देवदत्तन कहता है कि हिंदी में हम उसे चुड़ैल भी कहते हैं। ऋषि ये सब बकवास बताकर उन बातों को हल्के में ले लेता है। ऋषि कहता है कि आजकल लोग मार्स में घर बसाने की बात कर रहे हैं और यहाँ के लोग यक्षी पर ही फंसे हुए हैं। देवदत्तन बताता है कि यहाँ विलेज के लोग बहुत मिस्टीरियस तरीके से मरे हैं और यहाँ के लोग मानते हैं कि वो काम यक्षी का ही है। यक्षी एक अर्बन लेजेंड है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो रात को शिकार करने निकलती है। यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग ये भी मानते हैं कि यक्षी हमें किसी भी समय दिखाई दे सकती है और वो ये भी बताते हैं कि यहाँ यक्षी को काबू करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया गया था जिसने उस यक्षी को एक कील की मदद से उस पेड़ में बंद कर दिया था, वही पेड़ जहाँ ऋषि उसे मिला था। ऋषि बताता है कि उसने उस कील को देखा था उस पेड़ पर अनफॉर्चुनेटली उसने यक्षी को वहां से आजाद कर दिया था, क्योंकि बैग टांगते वक्त वो कील निकल गया था। तभी देवदत्तन डर जाता है और कहता है कि ऋषि ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी हुई उनको दिखाई देती है और कैसे भी करके देवदत्तन गाड़ी को संभाल लेता है। गाड़ी से उतरकर उस औरत पर देवदत्तन बहुत चिल्लाने लगता है। हमें पता चलता है कि वो औरत भी कोच्चि जाना चाहती थी, पर स्ट्राइक के कारण वो नहीं जा पाती और यहाँ फंस गई है। देवदत्तन उसे भी लिफ्ट दे देता है और वो औरत बहुत ही अजीब थी क्योंकि वो ऋषि को कब से घूरे जा रही थी। देवदत्तन आगे कहने लगता है कि कुछ महीने पहले यहाँ एक बाइकर की बॉडी मिली थी, वो पेड़ के पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि एक्सीडेंट के कारण ब्लड लॉस होने की वजह से वो मरा था, लेकिन हम सबको पता है कि वो यक्षी का काम था। ऋषि कहता है कि ये जानवरों का काम भी हो सकता है, पर देवदत्तन बताता है कि ऐसे कई सारे डेड बॉडी मिले हैं उस जगह पर जिनकी मौत सेम तरीके से हुई है और वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। देवदत्तन आगे कहता है कि ये लेजेंड केरला में ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में प्रचलित है
जैसे बुक्सा पोर्चुगल में, स्कॉटलैंड में सिद्ध। और एक बात देवदत्तन बताता है कि यक्षी किसी का भी रूप ले सकती है। तभी वो औरत अचानक बोलती है कि वो रूप नहीं बदलती। देवदत्तन गाड़ी साइड में लगाता है और वो कहता है कि उसे 5 मिनट का काम है और वो अभी कर आता है। गाड़ी में ऋषि और वो औरत रह जाते हैं। ऋषि अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और बोलता है कि वो यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करने आया है। तभी औरत बोलती है कि उसे पता है और वो ऋषि को देख रही थी। देवदत्तन वापस आ जाता है और ऋषि को उसके साथ चलने कहता है क्योंकि पास ही में एक वाटरफॉल होता है और ऋषि वहाँ फोटो क्लिक कर सकता है। देवदत्तन ऋषि को वाटरफॉल दिखाता है और कुछ स्मोक करने लगता है। ऋषि फोटोज क्लिक करने लगता है। तभी देवदत्तन के मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है और वो मोबाइल चेक करने लगता है। मोबाइल देखने के बाद वो शॉक हो जाता है और घबरा जाता है। तभी वो औरत देवदत्तन के पास आती है और बोलती है कि कुछ लोग आकर गाड़ी के ड्राइवर के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि पास ही में उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। देवदत्तन के मोबाइल में हम ऋषि का डेड बॉडी का फोटो देखते हैं और ऋषि इनके तरफ कैमरा दिखाकर फोटो खींचने लगता है और आखिर में कहता है कि वो रूप बदलती है और सीन कट हो जाता है। हमें पता चलता है कि यक्षी ने ऋषि का रूप लिया है और जो गाड़ी में अब तक देवदत्तन के साथ था वो ऋषि नहीं बल्कि यक्षी थी क्योंकि यक्षी ने ऑलरेडी ऋषि को मारा होता है। मुझे ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग लगी और ये था उसका क्लाइमैक्स जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था लास्ट में। अगर आपको भी वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।